एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम एक ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, उसके अलावा हम चार्म्स भी ऐड करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें कहूँगी। एक तो ये कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे सारी रीडिंग्स मेंशन्ड हैं अलॉन्ग विद द प्राइसेस। तो अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक नया पेमेंट मोड में ऑफर कर रही हूँ, जिसमें आप इजी पैसा के थ्रू पैसे सेंड करके आप अपनी रीडिंग परचेज़ कर सकते हो। पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए एक सेपरेट मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉर्नर बनाऊंगी, जहाँ पे मेंशन करूँगी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको कौन सी सर्विस कितने पैसों में मिलेगी। अगैन आई नो कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन मैं जो यूएसडी में जो रेट्स हैं उसके ही ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जो है वो सारा मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में भी मेंशन किया है। सो अगर आप परचेज़ कर सकते हो, इट्स ऑल गुड। अगर नहीं कर सकते तो जस्ट मुझे रीच आउट नहीं करो, क्योंकि कोई डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर नहीं कर रही। प्लस मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सेम चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट करूँ ईमेल्स के अंदर रिप्लाई करके। सो मेक श्योर कि अगर आप विलिंग हो पे करने के लिए और परचेज़ करने के लिए, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। अगर आप मुझे चाहो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। और इसके बाद हम पहले ओरेकल ऐड करेंगे, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे एट द एंड। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। द स्टार, फिर अप विद 2 swords, 3 of pentacles एंड एक और कार्ड लेंगे 6 of pentacles। वाओ। सो स्कॉर्पियंस आर आप लोग एक डिसीजन लेने के लिए रेडी होगे इस बाकी टाइम के अंदर। मुझे लगता है ये डिसीजन काफ़ी हद तक आपकी 2 एरियाज ऑफ आपकी लाइफ के बारे में होगा। जैसे हो सकता है लव लाइफ और करियर, हो सकता है कि घर की लाइफ और करियर और लव लाइफ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2 एरियाज आपकी लाइफ के जो होंगे उसमें आप एक डिसीजन लेने वाले हो। जो भी ये डिसीजन होगा उससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जो कि अभी काफ़ी हद तक मुझे इम्बैलेंस लग रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने लव लाइफ को दे रहे हो, वर्क इग्नोर कर रहे हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम अपने वर्क को दे रहे हो, लव लाइफ इग्नोर कर रहे हो। जो भी सिचुएशन है राइट नाउ, उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है एक चीज़, जो कि बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी एज सुन एज यू टेक द डिसीजन। आप शुरू के टाइम में ही, जैसे ये रीडिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ 17 की रात को। 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का टाइम, इसमें आप एक डिसीजन लोगे आपकी लव लाइफ को लेके या आपकी वर्क लाइफ को लेके। जो भी चीज़ अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में मिसिंग है, आप उसके बारे में एक डिसीजन लेने वाले हो, जिसके बाद जिस डिसीजन के बाद आपकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज होगी। और ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन लेना इस टाइम पे, ये आपके इख्तियार की बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि होनी ही है, इट इज़ टाइम टू हैपन है। अगर आप अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर रहे थे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको अपनी लव लाइफ का डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी वर्क लाइफ को इग्नोर कर रहे थे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आप एक डिसीजन ले रहे हो जिससे आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ठहराव, बैलेंस आएगा। आपकी लाइफ काफ़ी हद तक शायद रेस्टलेस टाइप की रही हो इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो बदलने वाली है। आपका एक मुझे लगता है एक साइकिल आपकी लाइफ का जो है वो एंड हो रहा है, जहाँ पे शायद आप सिंगल थे काफ़ी टाइम से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप्स में थे भी तो मे बी आप कभी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहे। तो कुछ ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस आएगा और काफ़ी हद तक एक ठहराव आपके नेचर के अंदर आएगा। और आप एक और चीज़ रियलाइज़ करोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ के अंदर एक बैलेंस होना। कुछ चीज़ें रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस की हैं, कुछ चीज़ें आपके माइंड में अभी चल रही हैं, जिसकी वजह से ही आप ये 18 तारीख तक आप एक डिसीजन लेने वाले हो आपकी इस सिचुएशन को लेकर। मुझे लगता है कि
ये जो भी डिसीजन आप ले रहे हो या जिस इंसान के भी बारे में ले रहे हो, ये आपको बहुत अच्छे से पहले से ही पता था कि ये ऐसा ही होगा। स्पेशली अगर आप एक इंसान के बारे में डिसीजन ले रहे हो जो कि जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो सकता है कि आपने कभी एक चीज़ को फेस करने के लिए रेडी ना हो, लेकिन डीप डाउन आपको पता था कि ये ऐसा ही होगा। आपको एक टाइम आएगा जब आपको इस इंसान के बारे में एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपकी लव लाइफ के बारे में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने हमेशा उसको एस्केप करने की कोशिश की है, लेकिन अब क्योंकि टाइम जो है वो राइट है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, एक साइकिल क्योंकि ख़त्म होकर एक नया साइकिल शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, तो उसमें काफ़ी हद तक प्लानिटरी मूवमेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से एक चेंज होने वाली है आपकी लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक कार्मिक सिचुएशन थी जिसके साथ आप निकल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो है अब जो है वो डिवाइन टाइम है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट कर जाएं। सो आपकी लाइफ में जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप ऑन एंड ऑफ रह चुके हो या काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन आपने हमेशा से एक चीज़ को इग्नोर करना चाहा, उस इंसान को लेके आप फाइनली अपने लाइफ में एक डिसीजन ले रहे हो जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठहराव और जैसा मैंने कहा कि एक स्टेबिलिटी आएगी, एक बैलेंस वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में। लेट्स सी मोर कार्ड्स, देखते हैं 2 कार्ड्स और लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अंडरनीथ द डेक 10 ऑफ कप्स, उसके नीचे जजमेंट। आपने या आपके ये जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, उसने इस पूरी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हुई हैं, दुआएं मांगी हुई हैं, और फाइनली उनकी दुआ जो है वो पूरी हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक लंबा अरसा आप दोनों साथ रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ एक एनर्जी है। या तो आप बातचीत करते थे फिर छोड़ देते थे, फिर बातचीत करते थे फिर छोड़ देते थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुआओं और मन्नतों के बाद ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि फाइनली उस सिचुएशन पे आ गया है जहाँ पे आप दोनों एक ही पेज पे हो, आप दोनों इस कनेक्शन को लेके आगे चलना चाह रहे हो। और एक और कार्ड लेंगे 7 ऑफ वांड्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड लेंगे हम, लास्ट कार्ड 4 ऑफ वांड्स। काफ़ी दफ़ा हुआ आपकी लाइफ में इस इंसान को लेके कि आपने सोचा कि मे बी मतलब मुझे बैलेंस करना चाहिए रिलेशनशिप में भी, मतलब वो इंसान आपको ज़्यादा प्यार करते थे, आप हमेशा अपने आप को दूर रखा आपने उनसे, लेकिन अब आपको रियलाइज़ होता है कि इससे सिचुएशन आपके हक में बेहतर नहीं रही किसी भी तरह से। चाहे आपने पैसों के मामलात में या मतलब अगर आप करियर में बिजी थे इसलिए आपने उस इंसान को इग्नोर किया या अपनी लव लाइफ को इग्नोर किया, तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक मिस्टेक थी या है, क्योंकि आप एक एक बैलेंस लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, और वो रियलाइजेशन आपको आ रही है। अब उसका अगेन वो रीज़न डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली है, लेकिन प्लानिटरी मूवमेंट्स ही हो सकती हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो या आपके घर का माहौल कुछ ऐसा बने जिसकी वजह से आपका आपका माइंड जो है वो इस तरफ जाएगा कि आप सोचोगे कि नहीं, मे बी मुझे भी अब अपनी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मैं अपनी लाइफ गुजार सकूं। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद फाइनली एक डिसीजन लिया जाएगा आपकी लव लाइफ को लेके, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होगा इस इंसान के साथ। मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से है, कम से कम कुछ साल, मतलब इससे कम का टाइम मुझे दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ साल आप इस इंसान के साथ रहे हो, और डीप डाउन आपका हमेशा से पता था कि ये कनेक्शन कुछ और बन जाएगा फ्यूचर में, लेकिन आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे थे, भाग रहे थे उससे। फाइनली अब आप भागना बंद करोगे और इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करोगे, एम्ब्रेस करोगे और आगे लेके चलोगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। चार्म्स ऐड करते हैं, देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने में, जुलाई के। अल्फाबेट्स नहीं है। फाइंड जॉय इन द जर्नी। आप लोगों का बहुत टाइम साथ रहा है एक दूसरे के, आप दोनों एक एक ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे लग रही है आप दोनों की, कि आप दोनों ने इकट्ठे रह के, दूर रह के बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे के साथ। बहुत सारी चीज़ें आपको जो लगता था या आपके जो बिलीव थे वो इस इंसान ने शैटर किए, उनके जो बिलीव थे वो आपने शैटर किए। आप दोनों एज अ पर्सन ग्रो किए हो इंडिविजुअली और म्यूचुअली भी। सो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जर्नी रहा है आप दोनों का ऑन एंड ऑफ, या कुछ टाइम साथ रहे, फिर मे बी आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया, आप मूव ऑन किए, वो मूव ऑन किए, कहीं ना कहीं जो पूरा जर्नी था इसने आप दोनों को बदल दिया है कम्प्लीटली, और आप दोनों उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप दोनों को रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों मेंट टू बी टुगेदर हो।
मुझे लगता है कि ज़्यादा जो इश्यूज़ थे वो आपके एंड से थे, क्योंकि इंडिसाइसिवनेस जो है वो आपके एंड से शो हो रही है। सो कहीं ना कहीं आप अगर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या आप ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, या आप फेस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके अंदर वो जो भी चीज़ थी जो मिसिंग थी, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मे बी स्ट्रेंथ थी, मे बी आपको फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मे बी आपको फियर होगा कमिटमेंट्स का, जो भी रीज़न था वो अब आपके दरमियान से ख़त्म हो रहा है। आप दोनों रेडी हो इस चीज़ के लिए कि आप दोनों मेंट टू बी टुगेदर हो, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी का एक बायस बनते हो, हमेशा हमेशा एक दूसरे को खुशी देते हो। सो आप दोनों एक नया साइकिल शुरू करने वाले हो। लेकिन जो नया साइकिल मुझे लग रहा है जो शुरू होगा, वो आपको उसकी जो एनर्जीज हैं वो आपको 18 20-21 तक का जो टाइम होगा, उसमें आप डिसीजन अपना ले चुके होगे इस इंसान को लेकर, और उसके बाद आप उस डिसीजन को लेके आगे जो मूवमेंट आपकी होगी वो आपको और आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, अब चीज़ें जो है वो उस तरफ जा रही हैं जिसके लिए आपने दुआ की हुई थी। सो मतलब आप दोनों का मुझे लग नहीं रहा कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपना प्यार किसी के लिए। मुझे लग रहा है कि जस्ट दैट कि आप अपना बैलेंस जो है वो एक इंसान को पिक्चर में लाना शुरू कर दोगे, कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है आप उनके साथ शेयर करना शुरू कर दोगे, अपने जेस्चर्स से शो करोगे कि हाँ, अब मुझे समझ आ चुका है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और कहाँ हमें लेके चलना है इस रिलेशनशिप को। तो कहीं ना कहीं आप उस तरह से एक्सप्रेस करोगे जेस्चर्स के साथ। इवन कि अगर आप प्रपोज भी करते हो तो आप एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आप इतना प्यार करते हो उनसे, या जो जो भी है फीलिंग्स इमोशंस आप अपने पास अपने कंट्रोल में रखोगे, लेकिन अपने जेस्चर से जो है मे बी आप गिफ्ट उनको कोई दो, या प्रपोजल सेंड करते हुए रिंग सेंड करो, या ख़ुद से मतलब उनको कोई गिफ्ट दो, ऐसा कुछ जिससे आप एक दूसरे को हिंट मतलब ओपनली मुझे एक्सप्रेशन लग नहीं रहा कि प्यार का यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपको और आपके पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ, अब जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ या साथ आने का टाइम आ रहा है आप दोनों का। सो उसके अलावा है ड्रीम, होप, ट्रस्ट एंड लव। और मुझे लगता है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसका एक एक ट्रस्ट था आपको अपने प्यार पे, अपने ख्वाब पूरे करने पे, और एक दूसरे के साथ खुश रहना। आपकी दुआएं जो है वो फाइनली जो है वो रंग ला रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो पर्सन हो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब या हेल्थ कॉन्शियस, या फिर उनका प्रोफेशन जो है वो हेल्थ से रिलेटेड हो, लाइक मेडिकल से रिलेटेड या कुछ इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड हो उनका जो प्रोफेशन होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, पसंद आई हो, अगर आपको और आपको इससे कोई हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।